बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे अवाम के हुकूमत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से के बाद अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्या किसी बड़े इनकलाब का पेश खैमा साबित हो सकती है। क्या अपोजिशन इन उस तब्दीली हुकूमत का मुकम्मल खात्मे समेत क्या क्या हासिल कर सकती है। कितने ऐसे स्कैंडल्स हैं जिनमें वजीर आजम, उनकी काबीना, वजीर आला बुज़दार महमूद और उनकी काबीना जेल की हवा खा सकते हैं। इसके साथ इस तहरीक से अपोजिशन क्या रियासत के तमाम सतूनों को अपने अपने पेजेस पे वापस भेज सकती है या नहीं। इससे कबल अगर आपने सदाए सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर न्यूज स्टोरी आपके पास बर वक्त पहुंच सके। जितने भी इनकलाब आए हैं उनकी अगर आप तारीख देखें तो वो ज्यादातर उस वक्त ही आते हैं जब जुल्म हाथ से बढ़ जाए और जुल्म के बेनिफिशियरी कम हो और उसके मुतासरीन बहुत ज्यादा हो। ज्यादातर यही होता है कि जो जुल्म के बेनिफिशियरी होते हैं वो महदूद ताकतवर तबका होता है, जबकि उसके जो मुतासरीन होते हैं वो तमाम कमजोर तबकात होते हैं और उसमें पूरा माशरा शामिल हो जाता है। बिल्कुल इस वक्त यही सूरत हाल है। इमरान खान हुकूमत ने 3 सालों में अवाम को जान के लाले डाल दिए हैं। माशरे के तमाम तबकात को अपनी बका खतरे में नजर आ रही है। इसका अंदाजा आप गुजर खान जैसे छोटे से शहर में पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत के एक जलसे में लगने वाले नारों से लगा सकते हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, मर गए भूखे, कोई नहीं सुनता। नाअहल हुकूमत, बदमाश हुकूमत, जालिम हुकूमत। अवाम इस वक्त हुकूमत के खिलाफ शदीद मुश्तिल, अवाम के तमाम तबकात इस सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं कि वो बहुत चीजें जो पिछले 70 सालों में नहीं हो सकती वो अब कर सकते हैं और दुरुस्त संग पे मुल्क को डाल सकते हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि अपोजिशन को जैसे हुकूमत को हुकूमत से खतरा है, अपोजिशन को भी उसी तरह अपोजिशन से खतरा है और रियासत को खुद रियासत से खतरा है। इस सूरत हाल में DGISI की तैनाती का जो तनाजा है वो भी रहमत बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि हुकूमत हमेशा जब भी महंगाई करती थी या जितने भी इश्यूज आए हैं मुख्तलिफ मामला पे उन्होंने जो गलत पॉलिसियां भी इख्तियार की हैं, उसके साथ साथ इमरान खान बार बार ये तासर देते थे कि रियासत के तमाम सतून उनके साथ एक पेज पर हैं। ये वो सूरत हाल है, लेकिन अब ये तासर बड़ा तेजी से खत्म होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग भी इसमें रिलीफ फील कर रहे हैं। और ये जो परसेप्शन है कि अब रियासत के तमाम सतून एक पेज पर नहीं है, ये अपोजिशन तहरीक में भी जान डाल रहा है। अपोजिशन के लिए इस वक्त खुला मैदान है। अपोजिशन जो कम से कम जो अपनी इस तहरीक से हासिल कर सकती है वो इन हाउस तब्दीली, जबकि ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन अगर चाहे तो वजीर आजम, उनकी काबीना और दोनों सूबाई वज़राए आला पंजाब और KP के दोनों की काबीना को जेल की हवा खिला सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक यहाँ पे अद्वियात, आटा, चीनी, IPPs और सियासी भर्तियों के मुतअद्दिद ऐसे स्कैंडल्स मौजूद हैं जिनके लिए अगर अपोजिशन इस मौके पर इसका फायदा उठाए और इस तहरीक में इसको अपने मुतालबे में शामिल करे तो डेफिनेट इसमें मौजूदा हुकूमत के मेन करता दर्द है वो सारे जेल में चले जाएंगे। उसमें उनका कहना यह है कि अगर सिर्फ अद्वियात स्कैंडल को ले लें तो वजीर आजम वजारत सेहत के इंचार्ज वजीर भी हैं वजीर आजम होने के साथ साथ। उसमें वजीर आजम उनके कजन नौशरवान बरकी जो के हेल्थ टास्क फोर्स के चेयरमैन है, जबकि आमर कियानी, उसके बाद जफर मिर्जा और फैसल सुल्तान जिनको वो शौकत खानम हॉस्पिटल से लाए हैं, ये सब अंदर जा सकते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल से इन्हें लाने का कौम को कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें महंगाई बढ़ी है, लोगों की मुश्किलात बढ़ी है। इसके साथ जो चीनी स्कैंडल है उसमें वजीर आजम होने के साथ वजारत तजारत के इंचार्ज भी हैं, जहां से तमाम समरियां इनिशिएट भी हैं और बतौर वजीर आजम और उनकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी है। इसके साथ पंजाब हुकूमत का भी इस स्कैंडल में बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने इसकी सब्सिडी देने के साथ साथ मजीद इसमें जो इकदाम किए हैं उसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी काबीना के दस्तखत हैं। इस तरह वो पूरी काबीना और वजीर आला और वफाकी वज़रा और वफाकी काबीना ये सब जेल जा सकते हैं। इसमें अरबों रुपए न सिर्फ आवाम की जेबों से लूटा गया है बल्कि कौमी खजाने से भी अरबों रुपए हासिल किए गए हैं और जिसका आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय महंगी चीजें खरीदने के। काम अब ये मुनसर है अपोजिशन क़यादत पर। मियां नवाज शरीफ, आसद जरदारी, मौलाना फजल रहमान की तरफ पूरी कौम देख रही है कि वो किस साइड पे इस एहतजाज को लेके जाते हैं। अगर वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हैं तो अपोजिशन बहुत कुछ हासिल कर सकती है और उसमें अवाम को भी रिलीफ दिलवा सकती है और रियासत के तमाम सतूनों को अपने पेजेस पर भेज कर एक नए इमरानी मुआहदे का आगाज कर सकती है, जिससे पाकिस्तान डेफिनेट तरक्की की तरफ चला जाएगा। हमेशा माजी में भी यही रहा है कि रियासत के तमाम सतून आपस में ही लड़ते रहे हैं, जिसकी का नुकसान बिलाखिर कौम को हुआ है और मुल्क को हुआ है, जिसकी वजह से हम तरक्की के मैदान में दीगर कौमों के
मुकाबले में पीछे रह गए हैं। अब आने वाले दिनों में ये नजर आ जाएगा कि अपोजिशन के कायदीन इतने छोटे हैं कि उनकी जात उनसे बड़ी है या नजरियात बड़े हैं या कौमी मफादात बड़े हैं। आने वाले दिनों में इसका भी तयन होगा और ये जो तहरीक है ये अपोजिशन के फ्यूचर का भी तयन करेगी और कौम के फ्यूचर का भी तयन करेगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।